क्राइम डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक मिश्रा। कर्ज इस देश में एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की जान ले लेती है। मेरा मानना है कि इस देश में 100 में 60 लोगों के ऊपर तो कर्ज हो गए। कोई अपनी ईएमआई पे कर रहा है घर की, तो कोई गाड़ी की, कोई किसी चीज की, कोई किसी चीज की। कर्ज सब पर है। लेकिन जब यही कर्ज आपके सर के ऊपर हो जाए तो यही जानलेवा बन सकता है। आज एक नई कहानी के साथ आप सभी का हमारे इस शो क्राइम डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सहारनपुर का। सहारनपुर एक शख्स का नाम है सौरभ बब्बर, जो अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार के गंग नहर में पुल पर जाता है और पति पत्नी दोनों मिलकर छलांग लगा देते हैं और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो एक बड़े खुलासे के साथ आज हम इस पूरी कहानी को आपको विस्तार से बताएं। सौरभ बब्बर सारफा का काम करता था, सुनार का। उसकी अपनी ज्वेलरी की शॉप। 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी। एक 12 साल की बेटी और एक 10 साल का बेटा है। सौरभ बब्बर अपने माँ बाप से अलग रहता था। उसका एक छोटा भाई गोविंद नगर में अपने माँ बाप के साथ रहता था और ये उसी बगल में अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ रहता था। इसने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लगातार कर्ज पे कर्ज लेता गया और कर्ज इतना बढ़ गया कि उसी कर्ज ने इसकी जान ले ली। न सिर्फ इसकी जान ली, बल्कि इसको अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। आज पूरे देश में छोटे छोटे ऐप से लेकर बैंकों का जो हिसाब किताब है, दिन ब दिन लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और वही जरूरत कभी कभी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो यही हुआ सौरभ बब्बर के साथ। सौरभ बब्बर अपनी पत्नी मोना बब्बर के साथ सहारनपुर से शनिवार को सुबह हरिद्वार के लिए निकलते और करीब 80 किलोमीटर की यात्रा करके ये हरिद्वार पहुंचते हैं और एक सुसाइड नोट लिखते हैं। सौरभ बब्बर कहते हैं उस सुसाइड नोट में कि मेरे ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। मैंने अंधाधुंध लोगों से जो कर्ज लिया था, लगातार उसका ब्याज भर रहा हूं और अब मैं परेशान हो चुका हूं। मैं अब कर्ज देने की स्थिति में नहीं। मेरे ऊपर लगभग 10 करोड़ से अधिक का कर्ज है और मैं और अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरे पास किशनपुरा में जो मकान है, मेरे ना रहने पर मेरे दोनों बच्चों के नाम कर दिया गया, जिससे उनका आगे का भरण हो सके। अपने दोनों बच्चों को सौरभ बब्बर अपने ससुराल छोड़ता है और अपनी सास से कहता है कि ऐसा है कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूं और मेरे बच्चों का ख्याल रखना, 1-2 दिन में आ जाऊंगा। तो इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। किसी को भनक तक नहीं लगी कि आखिर ये दोनों आत्महत्या करने क्यों जा रहे हैं। और हुआ वही। सौरभ बब्बर वहां पहुंचता है गंगा नदी के पुल के ऊपर और व्हाट्सएप खोलता है और उस ग्रुप में सेल्फी लेता है अपनी पत्नी के साथ। सेल्फी लेने के बाद वो उस ग्रुप में डालता है और अपनी पूरी बात बताता है। अपने नौकर गोलू से भी कहता है कि अब मैं ये दुनिया छोड़ रहा हूं, आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और बता देना लोगों को कि सौरभ बब्बर अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात को जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तब तक सौरभ बब्बर और मोना बब्बर इस दुनिया को छोड़ चुके थे। हरिद्वार पुलिस ने सौरभ बब्बर की लाश को बरामद किया है, लेकिन अभी तक उसकी पत्नी मोना बब्बर की लाश की जो है जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि तलाश जारी है। इन दोनों पति पत्नी ने कर्ज के चक्कर में अपनी जान दे दी। कभी कभी बहुत सी आवश्यकताएं हमारे जीवन में होती हैं
बहुत सी जरूरतें होती हैं, हमारे कमाई के हिसाब से जब हमारे खर्चे पूरे नहीं होते हैं तो हमें चाहे बैंक से या छोटे मोटे ऐप से या किसी जमींदार से या किसी ऐसे व्यक्ति से कर्ज लेना ही पड़ता है। लेकिन वही कर्ज एक दिन जानलेवा भी बन सकता है। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि कर्ज लेने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि अगर आपने एक बार क्रेडिट कार्ड ले लिया तो यकीन मानिए आप उससे कभी उबर नहीं पाएंगे। आपकी जरूरतें कभी इंसान की खत्म नहीं होती, और अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया तो फिर समझिए कि आप इतना आसान नहीं होगा उसको भर पाना, क्योंकि जिस तरीके से ये ब्याज पे ब्याज लगाते हैं आम आदमी परेशान हो जाता है। तो यही हुआ सौरभ बब्बर के साथ, एक 35 साल का नवयुवक जिसकी 15 साल पहले शादी हुई थी। उसने व्यापार तो शुरू किया, लेकिन उसके आमदनी के हिसाब से उसका खर्च ज्यादा था, और जब खर्च आपका ज्यादा हो तो जाहिर सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं से कर्ज लेना ही, अपनी जरूरतों को पूरी करनी है, और वही जरूरत एक दिन जानलेवा बन जाती। और यही हुआ सौरभ बब्बर के साथ। सौरभ बब्बर अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या करने जैसे बड़ा कदम उठाए, और अब इस दुनिया में नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं। सौरभ बब्बर कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कर्ज के चलते किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। सौरभ बब्बर ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसके बच्चों का क्या होगा। क्या वो सूदखोर उस जो प्रॉपर्टी वो अपने पीछे छोड़ के गया, जिन्होंने उसको 10 करोड़ रुपए कर्ज दिए, जिनसे अलग अलग लोगों से लिया होगा, बैंकों से लिया होगा, क्या उसकी प्रॉपर्टी को छोड़ देंगे? या उसके बच्चों को इतनी आसानी से वो प्रॉपर्टी मिलेगी? दोस्तों, कमेंट करके अपना अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी बड़ी घटना घट रही है या घटी, तो आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे ईमेल पर उस घटना का जिक्र हिंदी में लिखकर भेजें। हम आपके नाम के साथ उस पूरी घटना को कैमरे पर, यूट्यूब पर आप सबके सामने लेकर आएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मेल आईडी में इसी में दे रहा हूं, divaratKhabar@gmail.com। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना घट रही है तो पूरी कहानी के साथ, पूरे विस्तार के साथ हमें लिख भेजिए, और हम आपकी स्टोरी अपने इस खास शो क्राइम डायरी में लेकर आएंगे आपके सामने। तो चलते हैं, एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। क्राइम कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी घटना घट सकती है। तो आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।